नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने मीरा पदमाला के कुछ पदों का अनुवाद किया था। तो मीरा मरुस्थल की मंदाकिनी है। भक्ति और गीति का अनुभूति परक समन्वय जो है अन्यत्र दुर्लभ है। राजस्थान का कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो मीरा के संबंध में नहीं जानता होगा। और लोकानुभव की जो सार्थक अनुभूति है और भावपूर्ण जो अभिव्यक्ति है, मीरा के पदों की मौलिक विशेषता है। मीरा जब राजपरिवार त्याग करके वृंदावन रहने चली गई थी तो वहीं पर उनका परिचय वल्लभ संप्रदाय के गोविंद दुबे और कृष्णदास से हुआ। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी तानसेन से भी चर्चा हुई थी। और उनके गुरु रेदास थे और तुलसीदास जो है मीरा के ही समकालीन थे। और ऐसी मान्यता है कि मीरा ने गोस्वामी जी जो है तुलसीदास जी, उनसे अपनी उलझन का समाधान उन्होंने पूछा था। तब मीरा ने उनको कहा था कि जाके प्रिय न राम वेदहि तजिए ताही कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो मीरा जो है भक्ति की साक्षात मूर्ति थी। और ये भी कहा जाता है कि वृंदावन में वे रूप गोस्वामी से मिलने गई। गोस्वामी जी के सेवकों ने कहा कि स्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीरा ने संदेश भिजवाया और कहा कि उन्हें एक नई बात पता लगी है कि इस ब्रज में कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष भी है। तो रूप गोस्वामी इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने द्वार पर आकर मीरा के चरण स्पर्श किए। और जीवन के अंतिम समय में संध्या काल में वे गुजरात के द्वारका धाम चली गई थी और द्वारकाधीश के चरणों में ही उनका देहावसान विक्रमी संवत 1603 जो कि सन 1546 में हो गया था। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें प्रमुख नाम है नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका और कुछ फुटकर पद हैं। मीरा की भाषा मूल रूप से राजस्थानी है लेकिन उसमें ब्रज का भी समावेश देखने को मिलता है। तो मीरा के कुछ जो पद हैं उसमें योग दर्शन का प्रभाव भी हम देख सकते हैं। और उनकी भक्ति मधुर भाव और कांता भाव की कहलाती है, जिसमें साधक परमात्मा को अपने पति के रूप में अनुभव करता है। तो इस प्रकार जो भक्ति की रसधार बहाने वाली मीरा हिंदी साहित्य जगत की एक कांतिमान नक्षत्र की तरह है और उनकी लोकप्रियता का आधार उनकी सरल और सरस अभिव्यक्ति कही जा सकती है। तो कल हमने एक दोहा पद पढ़ा था मीरा का कि मन थे परस हरि रे चरण, सुबह शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। तो ये पद जो है मीरा की प्रेम विगलित भक्ति भावना का परिचायक है, जिसमें मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण व्यक्त किया। और वह कहती हैं कि हे मन, तू हरि के चरणों का स्पर्श कर और उनका वंदन कर। तो ये चरण जो है सुंदर है, शीतल है, कमल के समान कोमल है तथा संसार की ज्वालाओं और दैहिक, जैविक, भौतिक इन सभी तापों को हरने वाला है। तो इनका स्पर्श करके इनकी शरण में आज इन चरणों की जो महिमा है विशाल है। जिस जिस दिन इन चरणों का ध्यान किया, इनकी भक्ति की, उसी को सब प्रकार से सुख और संतोष प्राप्त हुआ। भक्त प्रहलाद ने इनका स्पर्श किया, उसे इंद्रपद का अधिकारी बना दिया गया। और ये वही चरण हैं जिनकी शरण में भक्त ध्रुव सभी संबंधों से ठुकराए जाने पर एकमात्र संबंध स्थापित करने के लिए आया था और इन्हीं के आश्रम में वह अटल पदवी प्राप्त करने में सफल हुआ था। उस अशरण वाले ध्रुव को इन्हीं चरणों ने शरण प्रदान की थी। हे मन, तू उन चरणों की आराधना कर जिन चरणों ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 कदम धरती की याचना की थी और ब्रह्मांड माप लिया था। और ये ब्रह्मांड नक्षिक तक सौंदर्य और सौभाग्य से मंडित है। जिन चरणों ने श्री कृष्ण अवतार के समय कृष्ण भगवान द्वारा कालिया नाग को नाथ दिया गया, उसे अभिमंत्रित करके नियंत्रित किया गया और जो अन्य ग्वाल थे उनके साथ अपनी लीला को संपन्न उन्होंने किया और भगवान कृष्ण के चरणों के भजन करना श्रेयकर है। तो उसी प्रकार भगवान ने कृष्ण रूप में गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया था और इंद्र का गर्व नष्ट किया था। उसका कोप करना, वर्षा करना व्यर्थ गया। तो हे मन, उन समर्थ भगवान के चरणों का ध्यान तू कर। तो मीराबाई ने अपने गिरधर लाल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी अपने आप को बताया है और वह उनकी शरण है।
और प्रार्थना करती है कि हे मन, इस अगम्य भवसागर से तारने वालों को स्मरण करते हुए उन चरणों का स्पर्श कर। आगे मीरा कहती है कि मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजा, कुंडल अलकाधारी जी, अधर मधुधर बंशी बजावा, रीझ रिझावा राधा प्यारी, या छब देखा मोहा मीरा, मोहन गिरविरधारी जी। तो बांके बिहारी यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है, और रीझ राधा प्यारी ये स्वयं रीझ कर प्रेमिका राधा को भी रिझाने वाले हैं। और मोर मुकुट का मतलब मोर पंख से युक्त जो मुकुट है। कुंडल अलकाधारी, इसमें कुंडल और काली अलका वाली धारण करने वाले के लिए कहा गया है। तो कृष्ण की अनन्य साधिका मीराबाई कहती है कि हे बांके बिहारी श्री कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपके मस्तक पर मोर मुकुट तथा तिलक शोभायमान है तथा आप कुंडल और काली अलकावली धारण करने वाले हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप अपने अधरों पर मीठी वंशी रखकर बजाते हो तथा स्वयं रीझ कर अपनी प्रेमिका राधा रानी को भी रिझाते हो। हे मोहन, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आपकी इस शोभा छवि को देखकर मीरा मोहित हो जाती है और आपने उसे मोह लिया है। आगे मीरा कहती है कि मारो गोकुल रो ब्रजवासी। मीरा कृष्ण प्रेम की जो साधिका है और कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है और कृष्ण को प्रियतम मान करके उनकी भक्ति करते हुए कहती है कि गोकुल में रहने वाला ब्रज का निवासी कृष्ण मेरा प्रियतम है। तो ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज वनता सुख राशि, कि उसकी ब्रज की लीलाओं को देख करके लोग सुख पाते हैं और ब्रज की जो वनिताएं हैं, जो नारियां हैं, उनको सुख की प्राप्ति होती है। नाचा गावा ताल बजावा, पावा आनंद हासी, कि वे ताल देकर बजाकर नृत्य और कीर्तन करती है तथा आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति करती है। नंद जसोदा पुनरी प्रगट्या प्रभु अविनाशी, कि नंद और यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण अजर अमर अविनाशी परमात्मा हैं जो उनके पुण्यों के कारण ब्रजभूमि पर अवतरित हुए हैं। पीताम्बर कट उर वेजनता कर सोहारी बासी, कि उनकी कमर पर पीताम्बर तथा जो हृदय पर वैजंती माला सुशोभित है, तो वे हाथ में वंशी धारण करने वाले हैं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दर्शन दीजियो दासी, कि मीरा विनय पूर्वक निवेदन करती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, कृपया इस दासी को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए, आनंदित कीजिए। आगे मीरा कहती है कि हे माँ, बड़ी बड़ी अखियन वारो सांवरो मोतन हैरत हंसी के, बोह कमान बान बांके लोचन मारत हीरे कसी के, जतन करो जंतर लिखी बांधो ओखद लाऊं घसी के, ज्यों ताको कछु और विदा हो नाहिन मेरो बसी के, कौन जतन करो मोरी आली चंदन लाऊं घसी के, जंतर मंतर जादू टोना माधुरी मूरत बसी के, सांवरी सूरत आन मिलाओ ठाडी रहूं मैं हंसी के, रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धसी के, मीरा तो गिरधर बिन देखे कैसे रहे घर बसी के। तो मीरा कहती है कि हे माँ, बड़ी बड़ी आंखों वाले सांवरे श्री कृष्ण मेरी ओर हंसकर देख गए हैं। उनकी भौहें कमान पर चढ़े हुए बाण के समान हैं और उनके नेत्र तिरछे हैं, जिन्हें वो मेरे हृदय पर कसकर मार गए हैं। और अनेक प्रयास करो, प्रयत्न करो, यत्न करो और मेरी बाह पर जंतर ताबीज लिखकर बांधो, कई प्रकार की औषधियाँ जो है वो घिस घिस कर लाओ, जो कुछ भी व्यथा है उसे पूर्ण करो, क्योंकि अब मेरा हृदय और मन मेरे वश में नहीं है। तो हे मेरी सखी, कोई भी जतन करो, चंदन घिस घिस कर लाओ अर्थात लगाओ, या फिर जादू टोना करो। श्री श्याम की जो माधुरी मूर्त है वो मेरे मन में बस गई है। तो उन श्री श्याम को जो सांवली सूरत वाले हैं उनको मुझसे मिलाओ, मैं यही खड़ी रह हंसकर उनका इंतजार कर रही हूँ। तो हे सखी, मेरे हृदय कृष्ण के बिना टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा है। चाहे वो मेरे हृदय में तो धंसकर या घुस कर के देख सकती हो। तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर ही है, उनको देखे बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। आगे मीरा कहती है कि थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, विसरिया ना लगन लगा मोर मुकुट नटकी,
मारो मन मगन श्याम लोक कहाँ भटकी, मीरा प्रभु शरण गया जाण्या घट घट की। तो कृष्ण की जो उपासिका है मीरा, वो भक्ति पूर्वक आत्मनिवेदन करती हुई कहती है कि आपका रूप देखकर मेरी दृष्टि अटक गई है। मेरे परिवार, कुल और संपूर्ण लोगों ने बार बार मुझे मना किया, लेकिन मेरे मन में मोर मुकुट वाले भगवान श्री कृष्ण की लगन लग गई है तथा मैं उन्हें कभी भी नहीं भूलती हूँ। मेरा मन श्याम में ही अनुरक्त है और मैं संसार के भुलावे में कहाँ भटकूंगी। अंत में मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आप घटघट के वासी हो, हर व्यक्ति के मन में निवास करते हो। मैं आपकी दासी हूँ और आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मुझे शरण में लेकर मेरा उद्धार कीजिए। अगले पद में मीरा कहती है कि निपट बंकट छब अटके, कि वे जो कृष्ण हैं उनकी बाकी शोभा जो है, त्रिभंगी झांकी जो है, उस पर वो आसक्त हैं। तो हे गिरधर नागर, मेरे नेत्र आपकी अत्यंत बाकी शोभा की ओर आकर्षित होकर टकटकी लगाकर उसी में खो गए हैं। मारे नैना निपट बंकट छब अटके, देखा रूप मदन मोहन री, पियत पियसु न मटके। और है सखी, मदन अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाले श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का अमृत पीते पीते नेत्र उगते ही नहीं हैं। ये निर्निमेष होकर के उस सौंदर्य सुधा का पान कर रहे हैं, लेकिन वो अतृप्त के अतृप्त ही हैं। बारिज भवा अटक मतवारी, नैण रूप रस अटके, टेढ़िया कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़िया पाए लर लटके। कि ये जो कृष्ण हैं उनके नेत्र कमल के समान कोमल और सुंदर मुख पर भंवरे की तरह अटक गए हैं। जैसे भ्रमर कमल की गंध और मकरंद का पान करने के लिए उसी में अटक जाता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र कृष्ण के कमल के समान मुख पर काली भौहों और घुंघराली अलकों से युक्त सौंदर्य में भ्रमर के समान हो गए हैं। और कृष्ण मुरली बजाने की मुद्रा में खड़े हैं, जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो गई है और उनके हाथों में मुरली भी टेढ़े बन के साथ सुशोभित है। मुरली बजाते समय वे त्रिभंगी मुद्रा बनाए हुए हैं, जिससे उनके पैर, कमर, सिर तीनों अंग टेढ़े हो गए हैं और मुरली बजाने के अंदाज में उनका सिर टेढ़ा हो गया है। तो जिस कारण उनकी पाग भी टेढ़ी होकर लटक गई है, वे पाग की लड़े भी टेढ़ी हो गई हैं। तो मीरा कहती है कि मैं नटनागर श्री कृष्ण के इस त्रिभंगी सौंदर्य पर आसक्त हो गई हूँ और उन पर लुब्ध हो गई हूँ। मीरा प्रभु रे रूप लुभाणी, गिरधर नागर अटके। तो रस अटके अनंत न जात, हित हरिवंश हरिमुख निरखत नैन लुभान। तो इसमें कमल की भौएं और उसकी मादकता भरे केशपाश से आकृष्ट होकर उसके नेत्रों के सौंदर्य में मानो उलझ गए हैं, इसके बारे में बताया गया है। आगे के पद में मीरा कहती है कि मारा री गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई साधा सकल लोक जोया। तो मीरा कहती है कि मैंने पूरे संसार में सबको देख लिया, उसमें मेरा कोई नहीं है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं। मैंने अपने सभी जो भाई बंधु हैं या कुटुंब के जो लोग हैं उनको छोड़ दिया। भाया छाड़िया बंदिया छाड़ा, सगा सुया सांधा ढिक बैठ बैठ लोक लाज होई। साधा मतलब साधु महात्माओं के संग बैठ करके भगवान के वो भजन करती है, जिससे मेरी लोक लाज खो गई है। अर्थात भगवान के भजन करने के कारण मैं भक्तों को देखकर तो राजी होती हूँ और जगत को देख करके रोती हूँ। असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो सींच सींच में अनुप्रास अलंकार है। दशमत घृत काढ़ लिया डार दया छोई, राणा विश्व प्यालो भेजो पिय मगन होया, मीरा री लगन लाग्या होना हो जो हुई। तो मीरा कहती है कि भगवान के भजन के कारण भक्तों को देखकर तो मैं राजी होती हूँ और इस जगत को देख करके रोती हूँ। और मीरा अपने निस्वार्थ और अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करती हुई कहती हैं कि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आंसुओं के पानी से अपनी प्रेम बेल बोई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मथ मथ कर हम दही से घी निकाल लेते हैं,
मैंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके उसे घी रूप में पाया है। आगे मीरा अपने देवर राणा जी के विषय में कहती है कि राणा जी ने पीने के लिए विष भेजा, जिसे मैंने भगवान का स्मरण करके पी लिया और श्री कृष्ण के प्रेम के कारण ही मैंने उसे पी लिया है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। आगे मीरा कहती है कि माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घूंगर, लोक लाज तज नीची, गया कुमत लया साधा संगम, श्याम प्रीत जग सांची, गाया गाया हरि गुण निस दिन, काल ब्यालरी बांची, श्याम बिना जग खारा लागे, जगरी बाता कांची, मीरा सिर गिरधर नट नागर, भक्ति रसीली जांची। तो भक्त कवयित्री जो मीरा है वह कहती है कि हे सखी, मैं सांवरे से कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उन्हीं के अनुराग में तल्लीन हूँ। मैंने अपने शरीर को 16 श्रृंगारों से सुज्जित किया है और लोक लज्जा का परित्याग करके अपने प्रिय को रिझाने के लिए नाचना प्रारंभ कर दिया है। और मैं साधु संतों की संगत में रहती हूँ, जिसके प्रभाव से मेरा अविवेक, अज्ञान और दुर्बुद्धि नष्ट हो गई है और मैं सच्चे भक्त के रूप में विद्यमान हुई हूँ। मैंने संसार की आंधियों से बचने का एक मात्र उपाय हरि भजन को ही समझा है, इसलिए काल रूपी सर्प से भी मेरी रक्षा हो गई है। तो मीरा कहती है कि हे सखी, मुझे ये सारा संसार प्रिय के बिना खारा लगता है और इसके अन्य सुख वैभव भी कच्चे ही हैं। प्रेम की भक्ति को साध्य मानती हुई मीरा कहती है कि इसीलिए मैंने श्री गिरधर लाल से रसीली भक्ति यानी प्रेम भक्ति की याचना की है। आगे पद में मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठ जाऊं, रैन दिना वाके सग खेलूं, ज्यों त्यों वाही लुभाऊं, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उणरी प्रीत पुराणी, उण विन पल न रहाऊं, जह बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बल जाऊं। तो लुभाऊं यानी मुग्ध हो जाती है, रैन यानी रात, रैन दिना रात दिन, ज्यों त्यों यानी जिस किसी भी प्रकार से क्यों न हो। तो मीराबाई कहती है कि मेरा पति तो वह गिरधर ही है, मैं तो अपने प्रियतम के घर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं तो उनके सौंदर्यमय स्वरूप को देखकर लुभा जाती हूँ। मैं अपने प्रियतम से अभिसार करने के लिए रात होते ही उठकर चली जाती हूँ, यानी सुबह जल्दी उठ करके वो वापस आ जाती है। अब तो मैं रात दिन उनके साथ खेलती हूँ और नाच नाच कर उनका मन बहलाती हूँ। कहने का मतलब उनके जो भजन कीर्तन करती है उनसे वो भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर मीरा कहती है कि कृष्ण की बातों का अनुसरण करके अपनी सच्ची पत्नीव्रता धर्म निभाते हुए वो कहती है कि कृष्ण मुझे जो पहनाएंगे मैं वही कपड़े पहनूंगी, जो मुझे खिलाएंगे मैं वही खाऊंगी और मुझे उनकी हर बात माननी है। तो मेरी और कृष्ण की प्रीति तो बहुत पुरानी है, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ वो मुझे बिठाएंगे वहीं बैठूंगी और हाँ, यदि वो मुझे बेचना भी चाहे तो मैं बिक जाऊंगी। मीरा कहती है कि मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल ही हैं, मैं बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ। आगे के पद में मीरा कहती है कि सखी मारो सामरियों ने देखवा करारी, सांवरो उमरण सांवरे सुमरण, सांवरे ध्यान धरारी, ज्या ज्या चरण धरणाधर, त्या त्या निरत करारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कुंजा मेल फिरारी। तो मीरा कहती है कि हे सखी, मेरे तो प्रियतम कृष्ण को ही देखकर मैं देखती रहती हूँ, मेरी दृष्टि में कोई भी नहीं समाता है। मैं सांवरे प्रियतम कृष्ण का ही चिंतन करती हूँ, स्मरण करती हूँ और उनके ध्यान में ही अपना मन लगाती हूँ और चलते समय प्रत्येक पग को हरि कीर्तन के अवसर पर किए गए उनके जो पद चिन्ह हैं उनके रूप में ही मैं समझती हूँ और नृत्य करती हूँ। तो मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, उन्हीं के साथ मैं कुंजों और महलों में भ्रमण करती हूँ और उनकी प्रीति से स्वयं को सरोबार करती हूँ, आप्लावित करती हूँ। तो आज तक अब तक की जो क्लास है उसमें हमने मीरा के पदों का अनुवाद और व्याख्या की है। तो
आप उसको एक बार फिर से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप मेरे को पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी काम अगली क्लास में पढ़ेंगे।